विशाल सिंह। हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से प्रशासनिक मदद मिल रही है। हमारे यहाँ 126 व 125 परिवार बाढ़ प्रभावित पीड़ित परिवार है। इनके लिए शासन की तरफ से क्या कहते हैं, लंच पैकेट, राहत कैंप की व्यवस्था, मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था, पानी टैंकर, और अगर अपने जानवर को यहाँ लाते हैं तो चरी की व्यवस्था हमारी है। दोनों टाइम लंच खाने की व्यवस्था है। दोनों टाइम खाने की व्यवस्था दे रहे हैं आप। आप इनके परिवार वालों को कुछ किट उट बांटे थे? हाँ, किट 225 किटें बटी थी। उसमें क्या क्या था? उसमें क्या कहते हैं, 10 किलो क्या कहते हैं आटा, 10 किलो आलू, ये सारी व्यवस्थाएं थी। चावल था, दाल था, चीनी थी, माचिस थी, मोमबत्ती था, घरेलू सारे सामान, घरेलू सारे उपयोग सामान, करने वाले सारे सामान सभी सामान थे। उसमें थे। तो लगभग 1 हफ्ते के लिए वो हाँ, राशन हाँ, पर्याप्त है। हाँ, पर्याप्त है। तो यहाँ पर ये लोग आना नहीं चाहते हैं क्या? नहीं, आना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको सारी व्यवस्थाएं यहाँ है, लेकिन आना नहीं चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? विशाल सिंह, विश पालकोट सराय। जी। हमारे साथ हैं आरआई साहब। हम जानना चाहेंगे कि आपके द्वारा क्या-क्या सुविधाएँ दी जा रही। साइड में हो, कैमरा चलता है। आपके द्वारा हमारे हाँ, हमारे जो माझा कला में बाढ़ राहत केंद्र सहाराबाग में बना हुआ है, इसमें हमें 2 टाइम का भोजन इनको दिया जा रहा है, जो भी आ रहा है। लगभग 150 लंच पैकेट हमारे सुबेरे जो सुबह की टाइम में 150 आदमी का खाना यहाँ पे बनता है। मतलब जितने भी आते हैं वो वापस नहीं जाते हैं और आ रहे हैं, लगभग 150 आदमी आ रहे हैं। और शाम की टाइम जो है हमारे 100 व्यक्ति जो है आ रहे हैं, उनका खाना लगातार बन रहा है। हमारे यहाँ पे ये जो है बेड की व्यवस्था है, पंखे की व्यवस्था है, हमारा जो है ये टॉयलेट की व्यवस्था है। अगर कोई जानवर लाना चाहे तो हमारे पास चरी की व्यवस्था है, भूसे की व्यवस्था है, वो यहाँ पे लाके रख सकता है। हम लोग यद्यप प्रयास कर रहे हैं कि वो लोग आवें, लेकिन ज्यादातर ये हो रहा है कि खाना खाते हैं, उसके बाद फिर अपने घर को जो है निकल जा रहे हैं। हाँ, हमने एक 225 हमने किट बांटा है, बाढ़ पीड़ित परिवारों को 225 किट बांटा है। उसमें हम दाल था, चावल था, आटा था, आलू था, बाल्टी थी, लैया थी, मोमबत्ती थी, यानी हमारे साबुन थे, कपड़ा धोने वाले और जो है नहाने वाले, जितनी भी खाद्य सामग्री या दैनिक उपयोग की जो भी चीजें थी उस किट में हमारी जो है दी गई थी। तो यहाँ पर क्या महिलाओं के अलग कैंप हैं या हम क्या इसी व्यवस्था है? में जैसे चूंकि रात में कोई रुक नहीं रहा है, पार्टीशन चूंकि 2 तरफ हमारे जो है बेड पड़े हुए हैं, अगर कोई महिला आती है तो हम तुरंत जो इसमें पार्टीशन करवा देते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं अभी तो। और हमारे मोबाइल टॉयलेट 2 अलग है, एक महिला एक पुरुष का जो है हमारा अलग है। जी, यानी कि महिलाओं के लिए यहाँ पूरी व्यवस्था है, महिला पुरुष। व्यवस्था है। जी, जी, जी। तो ये रिस्क अगर ले रहे हैं, मान लीजिए ये रिस्क लेकर के वहाँ रह रहे हैं, बाढ़ है, इनके घर के चारों तरफ पानी है, कब उफान ले ले और इनका घर डूब जाए, तो इसका जिम्मेदारी हम किसके लोग ऊपर पूरा है? प्रयास कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं। पुलिस की तरफ से भी अधिकारी लोग भी पूरा जो है उनको समझा रहे हैं कि नहीं आप चलिए, हमारे पास जब केंद्र बना है, सेंटर बना है तो आप उसमें चलिए, जब भोजन की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है, आप वहाँ पे चलिए, रहिए। हो सकता है 1 आध दिन में सारे लोग आ जाएँ, हम डाइवर्ट कर लें उनको। जी, जी, यानी कि आपके तरफ से पूरा पूरा प्रयास प्रयास किया जा रहा है। किया जा रहा है। आपका नाम? मैं राम अभिलाष यादव, राजस्व निरीक्षक मुगलसी। इस प्रकार से बाढ़ पीड़ित जितने भी लोग यहाँ पर हैं माझा कला में, इनको सुविधाएं दी जा रही हैं और इनको समझाया जा रहा है कि अपने-अपने घरों का मोह त्याग करके अपने जानवरों को, बीवी बच्चों को लेकर के बाढ़ पीड़ित इस राहत शिविर में आएँ और यहाँ पर महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था, बच्चों के लिए अलग व्यवस्था है और जानवरों के लिए यहाँ चरी है, राशन है, डॉक्टर्स हैं, सभी व्यवस्थाएं हैं और हम कहना चाहेंगे कि यहाँ के लोगों को कि वो बाढ़ में रिस्क ना ले, अपने बीवी बच्चे और पशुओं के साथ इस शिविर में आए। कुछ ही समय में यहाँ से पानी नीचे चला जाए, इनका घर खाली हो जाए, तो ये अपने घर में जा करके पुनः व्यवस्था बना लें। देखते रहिए अवध न्यूज इंडिया।